दोस्तों स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एनालिसिस वाला पर। तो दोस्तों आज 27 सितंबर और 27 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट का आपका आरआरसी ग्रुप डी का जो एग्जाम था समाप्त हो गया। तो आज की इस वीडियो में 27 में फर्स्ट टाइम पूछे गए सभी प्रश्नों को देखेंगे, अधिकतर प्रश्न क्लियर प्रश्न मिल गए हैं। तो इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा। इसके अलावा 17 अगस्त से लेकर 18 सितंबर तक का पीडीएफ आप लेना चाहते हैं ऑनलाइन फॉर्मेट में, देख सकते हैं आप। प्रश्न हमारा रिपीट भी हो रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। इसके अलावा व्हाट्सएप नंबर पर दिया जाएगा, वहाँ भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कैसा कैसा प्रश्न देखने को मिला था। इससे पहले चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, चैनल को वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो पहला प्रश्न सबसे इजी और सबसे टॉप मोस्ट जो प्रश्न आज का पूछा गया था कि आईपीएल 15वां संस्करण जो खेला गया था आपका, उस समय लखनऊ सुपर जायंट जो कि दो नई टीम आपका आया था, तो उस समय लखनऊ सुपर जायंट के कप्तान कौन है आपका ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो आईपीएल 2022 की बात करें तो लखनऊ सुपर जायंट्स अपने आईपीएल करियर की शुरुआत करने जा रहा है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर का प्रतिनिधित्व करती है। एक टीम ने लोकेश राहुल को कप्तान के रूप में चुना है, तो केएल राहुल मतलब कि लोकेश राहुल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों एक और नया टीम है आपका गुजरात टाइटंस, जो कि दोस्तों 2022 का खिताब जीता भी है। उसके कप्तान कौन है, तो हार्दिक पांड्या, वो भी पूछा ही जाएगा आज न कल। देखिएगा अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था आपका कि सेप्टिक टैंक की सफाई करने के लिए एक आईआईटी मद्रास है दोस्तों, वो रोबोटिक होमोसेप बनाया है। तो ये पूछा गया था किस आईआईटी के द्वारा बनाया गया है। तो सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान दम घुटने के कारण 1993 से अब तक के 900 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। इस समस्या को देखते हुए सेप्टिक टैंक को सफाई करने के लिए आईआईटी मद्रास की ओर से रोबोटिक होमोसेप बनाया गया है। तो आपका आईआईटी मद्रास बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था आपका कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की स्थापना किसने किया था। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की स्थापना पूछा गया था आपसे। तो दोस्तों 28 दिसंबर 1953 को तत्कालीन जो शिक्षा मंत्री थे उस समय मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने औपचारिक तौर पर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की नींव रखी थी। इसके बाद 1956 ईस्वी में जाकर यूजीसी को संसद में पारित कर विशेष विधेयक के बाद सरकार के अधीन लाया गया, तभी औपचारिक तौर से स्थापित माना गया है। तो आपसे पूछा गया था किसने किया था, तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद बिल्कुल आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन सब पूछा गया था कि राज्यपाल के द्वारा वित्त आयोग का जो गठन होता है पंचायत के लिए किस संविधान संशोधन के तहत किया जाता है। तो दोस्तों बता दें कि भारत का जो आर्टिकल पूछा गया था, संशोधन नहीं, भारत का जो संविधान का अनुच्छेद 243(1) उसके 3 में दिया गया कि राज्य वित्त आयोग को अपने कार्य पद्धति को सुनिश्चित करने का अधिकार प्राप्त करता है। तो राज्यपाल के द्वारा ग्राम पंचायत के गठन ग्राम पंचायतों के लिए जो वित्त आयोग का गठन होता है वो आपका 243(1) के द्वारा आपका होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपका पंचवर्षीय योजना से 2 प्रश्न आपका पूछा गया था। पहला तो ये कि गौडगिल समिति गौडगिल योजना किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। ठीक है, तो गौडगिल समिति योजना की बात करें दोस्तों तो ये आपका 30वीं पंचवर्षीय योजना यानी कि 1961 से 66 तक के चला था, और फिर 66 से 69 तक केंद्र के पास राज्यों को अनुदान के लिए कोई निश्चित फॉर्मूला नहीं था। तो आपसे पूछा गया था किस पंचवर्षीय योजना, तो आपका 30वीं पंचवर्षीय योजना बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा 30वीं पंचवर्षीय योजना 4थी पंचवर्षीय योजना में थोड़ा सा डाउट है, तो अगर आपके पास डाउट क्लियर है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसे 30वीं पंचवर्षीय योजना आपको सही आंसर लग रहा है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था पंचवर्षीय योजना से कि जोहार रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना के तहत लाया गया है। तो जोहार रोजगार योजना की बात करें तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में जोहार रोजगार योजना को शुरू की गई थी। जोहार रोजगार योजना 1989 में राजीव गांधी सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। तो जोहार रोजगार योजना दोस्तों आपका कब हो जाएगा, आपका 7वीं पंचवर्षीय योजना में आपका बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। ठीक है, यह आपका 1989 में शुरू किया गया था, ठीक, सेंट्रल के द्वारा 7वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक, तो ये झारखंड से शायद रिलेटेड है आपका ये। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका गंगा नदी के उद्गम से संबंधित आपका प्रश्न आया था, कथन आया था, आपको बताना था। तो गंगा नदी के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। गंगा नदी जो कि हिमालय गंगोत्री से निकलती है। ठीक है, गंगोत्री से 2 नदी निकलती है आपकी, एक भागीरथी है दूसरा अलकनंदा। ठीक, ये दोनों जो अलकनंदा और भागीरथी है वो जाके आपका एक जगह है देवप्रयाग। ठीक, देवप्रयाग में जाके मिल जाती है। वहीं से दोस्तों जब मिलती है तो वहीं से एक नदी का निर्माण होता है जिसे गंगा नदी के नाम से जाना जाता है, और यही नदी आपका भारत की सबसे पवित्र नदी और सबसे बड़ी लंबी नदी भी है। तो भागीरथी और अलकनंदा नदी जो देवप्रयाग में मिलती है तो आपका गंगा नदी का निर्माण करती है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था कि ब्रह्म कमल पुष्प किस राज्य का है, ये शायद आपसे पूछा गया था। ठीक है, तो ब्रह्म कमल पुष्प की बात करेंगे दोस्तों तो ये आपका शायद उत्तराखंड का ऑप्शन में दिया गया था। ठीक है ना, तो उस उत्तराखंड आपका राइट आंसर होगा तो ठीक है, अगर नहीं होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक,
अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था मीराबाई चानू से रिलेटेड था। मीराबाई चानू से रिलेटेड क्या था कि मीराबाई चानू ही ऑप्शन में था, जो कि दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो बात करें मीराबाई चानू का दोस्तों, तो ये आपका कॉमनवेल्थ गेम्स में मतलब जो 22वां राष्ट्रमंडल खेल हुआ है बर्मिंघम इंग्लैंड में, उसमें स्वर्ण पदक जीतने वाली आपका पहली महिला थी। तो टोक्यो ओलंपिक की रजत पदक विजेता भारत की मीराबाई चानू ने शनिवार को खेले गए महिलाओं की 39 क्रीड़ा भारोत्तोलन स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वो भारत के लिए 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में पहला गोल्डन में जीतने वाली खिलाड़ी है। तो आपका प्रश्न भी यही शायद पूछा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था सोलंग किस राज्य का लोकप्रिय त्यौहार है, इसका प्रश्न पूछा गया था दोस्तों। सोलंग की बात जब की जाए तो सोलंग या सोनुंग या आपका अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजातियों का सबसे लोकप्रिय त्यौहार है और वर्ष सितंबर महीने में शुरुआत में आपका ये त्यौहार मनाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों पूछा गया था आपका तेलंगाना की दूसरी आधिकारिक भाषा कौन सी है। तब तेलंगाना की बात होगी दोस्तों तो एक पहला आपका तेलुगु है, जो कि दोस्तों आपका पहला आधिकारिक भाषा है। इसके बाद तेलंगाना ने दूसरी भाषा जो कि उर्दू को आपका दूसरी आधिकारिक भाषा के तौर पर मान्यता प्रदान की है। तो और उर्दू आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था कि प्रधानमंत्री मानधन योजना, ठीक, प्रधानमंत्री मानधन योजना को कब शुरू किया गया था। तो बता दें दोस्तों कि प्रधानमंत्री मानधन योजना की जब बात होगी तो इससे दोस्तों 31 मई 2019 ईस्वी को शुरू किया गया था। और पीएम मानधन योजना के तहत किसानों को 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर हर महीने 3,000 रुपये, कितना, हर महीने 3,000 रुपये की पेंशन दी जाती है। इस योजना के तहत लाभार्थी किसान की मृत्यु होने पर लाभार्थी की पत्नी को 15,000 रुपये, 15,000 नहीं 1500 आपका रुपये प्रतिमाह आपका दिया जाता है। ठीक, तो आपका यही प्रश्न पूछा गया था, मानधन योजना कब शुरू किया गया था, कितने रुपया दिया जाता है। तो आपका दोनों ये जो डाउट है जो कि क्लियर हो चुका होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था आपका कि बेंजीन कितने उपबंधों से बना हुआ है। तो बेंजीन की बात करने दोस्तों तो यह 15 सहसंयोजक बंधों से आपका बना हुआ है। ठीक, अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है। तो माजुली द्वीप की बात जब की जाए दोस्तों तो असम के ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में एक बसा बड़ा नदी द्वीप है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ये छोड़िए, आपका माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं दोस्तों क्वेश्चन आपका रिपीटेड हो रहा है। तो इसके लिए दोस्तों आपका 17 अगस्त से लेकर 18 सितंबर तक का जो PDF क्वेश्चन है उसको ऑनलाइन फॉर्मेट में PDF तैयार किया गया है। अगर आपको लेना हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया रहेगा, वहाँ से जाकर प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था कि वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। ठीक है, तो मूल रूप से भारत संविधान में बात करेंगे तो 1995 अनुच्छेद 22 भागों में विभाजित था और 8 अनुसूचियां थी। किंतु विभिन्न संशोधनों के परिणाम स्वरूप वर्तमान की बात की जाए तो कुल 470 अनुच्छेद है और 25 भागों में विभक्त है और 12 अनुसूचियां हैं। तो आप देख लीजिएगा आपका क्या क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था आपका, अगला दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था आपका ये नेशनल इमरजेंसी विच आर्टिकल। ठीक है, तो राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित आपका प्रश्न आया था। तो राष्ट्रीय आपातकाल की बात जब की जाए दोस्तों तो एक आपका अनुच्छेद 352 है, जो कि दोस्तों आपका राष्ट्रपति के द्वारा यह आपातकाल लगाया जाता है। कितना, तो आर्टिकल 352 आपका आया हुआ राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित आपका ये एक आर्टिकल है जो कि राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है। इसके बाद दोस्तों आपका अनुच्छेद 360 मतलब आर्टिकल 360 है, ये आपका वित्तीय आपातकाल है। वित्तीय आपातकाल अभी तक बता दें कि आपको भारत में एक बार भी नहीं लगा है। इसके बाद दोस्तों आपका एक राष्ट्रपति शासन जो कि अनुच्छेद 356 के तहत आपका राष्ट्रपति शासन का आता है। हालांकि आपका राष्ट्रीय आपातकाल पूछा गया था तो आपका आर्टिकल 352 राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति शासन की बात करें तो सबसे ज़्यादा बार कहाँ लगाया गया है ये आप कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा। ठीक, ये भी प्रश्न शायद आपसे पूछा जाएगा ही कभी ना कभी। इसके बाद दोस्तों आपका विद्युत मोटर से संबंधित आपका एक प्रश्न आया था कि विद्युत मोटर से संबंधित आता है कि फ्लेमिंग के किस बाएं हाथ नियम को ये करता है, क्या करता है, इस तरह का प्रश्न आपको देखने को मिला था। प्रश्न दोस्तों क्लियर नहीं, अगर आपके पास क्लियर है तो आप कमेंट सेक्शन में बताने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, एक और प्रश्न दोस्तों आपका आया था कि गोंद, ठीक, ये गोंद एक आपका क्या है। ठीक, गोंद से क्या प्रश्न आया था, क्या नहीं आया था, स्टूडेंट का कहना है कि यही आया था कि गोंद एक क्या है। तो गोंद पौधा का एक उत्सर्जित पदार्थ है जो कोशिका भित्ति के सेलुलोज के अपघटन के फलस्वरूप आपका बनता है। ठीक, सूखी अवस्था में ये रवा के रूप में पाया जाता है, किंतु पानी में डालने पर यह फूल चिपा बन जाता है। इसका उपयोग कागज आदि विभिन्न पदार्थों को चिपकाने में होता है और सेहत के लिए खूब लाभदायक होता है। तो गोंद से आपका क्या प्रश्न आया था वो आपका कमेंट सेक्शन में बताइएगा, लेकिन आपका स्टूडेंट का कहना है कि यही आया था कि गोंद क्या है। ठीक, एक आया था दोस्तों आपका द्वीप विस्थापन अभिक्रिया कौन सी है, जिनमें से है आपका द्वीप विस्थापन अभिक्रिया संबंधित प्रश्न आया था, इनमें से कौन सा जो रिएक्शन है आपका द्वीप विस्थापन से संबंधित है। ठीक,
तो दोस्तों इतना ही प्रश्न अभी तक मिले हैं और भी प्रश्न मिलेंगे, उसको PDF में शामिल कर देंगे। तो वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। दोस्तों वीडियो को आप लोग शेयर नहीं करते हैं, ना लाइक करते हैं, ना ये चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसके बाद वीडियो को लाइक कीजिए, इसके बाद अधिक से अधिक शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।